सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज यार्ड। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह जो एसएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैंने इस सीरीज में 25 क्वेश्चन लिया है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है और यह आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है JNPT और ऑप्शन डी है कोची। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। JNPT जो है सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और मैं बता दूं यहाँ सबसे ज्यादा कंटेनर ट्रैफिक होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पारादीप और ऑप्शन डी है एन्नौर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो मुंबई है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कांडला, ऑप्शन नंबर बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी है हल्दिया और ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन नंबर सी है हुगली नदी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। जो कोलकाता बंदरगाह है यह हुगली नदी पर स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, पहला कॉरपोरेट बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी है एन्नौर और ऑप्शन नंबर सी है पारादीप, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो एन्नौर है कॉरपोरेट बंदरगाह है, ये फर्स्ट है। एन्नौर, मैं बता दूं एन्नौर का एक दूसरा नाम भी है कामराजार बंदरगाह, जो भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है केरला और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो कांडला है गुजरात में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मरमुग्गा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। मरमुगाओ जो बंदरगाह है यह गोवा में स्थित है। इसे आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो आयरन ओर होता है, मैं बता दूं यह आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी है नदी, ऑप्शन नंबर डी है ज्वारीय। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। जो चेन्नई बंदरगाह है यह आर्टिफिशियल बंदरगाह है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हल्दिया बंदरगाह किसका सहायक बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई का, ऑप्शन नंबर बी है कांडला का, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता का, ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हल्दिया है कोलकाता पोर्ट का सब्सिडरी पोर्ट है, यानी हल्दिया बंदरगाह है कलकत्ता पोर्ट का सहायक बंदरगाह है। तो चलिए इस आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, न्यू मंगलुरु बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है केरल में, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। जो न्यू मंगलुरु बंदरगाह है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है।
मैं यह बता दूं कि न्यू मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी है कांडला। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कोलकाता पोर्ट है भारत का ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बंदरगाह ज्वारीय यानी टाइडल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कांडला, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी है विशाखापट्टनम। तो चलिए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। यानी जो कांडला है ये टाइडल पोर्ट यानी ज्वारीय भट्टा का प्रभाव होता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह अरब सागर पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कोची, ऑप्शन नंबर सी है मर्मुगाओ, ऑप्शन नंबर डी है पारादीप। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो पारादीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी ईस्ट कोस्ट पे जो पारादीप है यह बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है यह ईस्ट कोस्ट में पड़ता है। तो ईस्ट कोस्ट। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी और ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो विशाखापट्टनम है यह ईस्ट कोस्ट बे ऑफ बंगाल पर स्थित है। यानी विशाखापट्टनम जो है ईस्ट कोस्ट बे ऑफ बंगाल पर स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बंदरगाह जो है केरल में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोची, ऑप्शन नंबर बी है मर्मुगाओ, ऑप्शन नंबर सी है कांडला और ऑप्शन नंबर डी है हल्दिया। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोची। जो कोची है यह कोचीन के नाम से पुराने जमाने में जाना जाता था और केरल का प्रमुख बंदरगाह है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। जो पारादीप है ओडिशा में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एन्नोर बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी है कामराजार और ऑप्शन नंबर सी है नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है शास्त्री। तो मैंने स्टार्टिंग में एक जो आया था एन्नोर बंदरगाह, इसका दूसरा नाम आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कामराजार है इसका सेकंड नेम है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है। कौन सा बंदरगाह जो है नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है कोची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कोलकाता पोर्ट है यह नदी पर स्थित है। और यह मैं बता दूं यह हुगली नदी पे, जो हुगली नदी है इसी पे जो है हमारा कोलकाता बंदरगाह स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोची, ऑप्शन नंबर बी है न्यू मंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है मर्मुगाओ और ऑप्शन नंबर डी है पारादीप। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो न्यू मंगलुरु है ये कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है जेएनपीटी, ऑप्शन नंबर सी है मर्मुगांव और ऑप्शन नंबर डी है नन, इनमें से कोई नहीं। यार इसे नन ही, तीन ही ऑप्शन में तीन ही क्लिक क्लिक करिए। सो मैं बता दूं आपको, जो मर्मुगांव है यह बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मर्मुगांव बता दूं मैं आपको कि यह गोवा में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? कुल मेजर पोर्ट देखते हैं। तो भारत में ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 12, सी है 13 और डी है 15।
तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी, कुल मेजर पोर्ट यानी कुल प्रमुख बंदरगाह जो है यह 13 है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी है पारादीप, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी है पारादीप, ऑप्शन नंबर सी है कोची, ऑप्शन नंबर डी है कांडला। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हल्दिया। जो हल्दिया है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बंदरगाह जो है गोवा में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ई है न्यू मंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है मर्मुगाओ और ऑप्शन नंबर सी है कांडला, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गोवा में जो है मर्मुगाओ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, जेएनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहर पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल पोर्ट ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी है नेहरू कंटेनर। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो जेएनपीटी का है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर करें। सो मैंने इस स्लाइड में 25 क्वेश्चन लिया था और मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की। सो यह 25 क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो भी आने वाले एग्जाम एसएससी के जीडी आने वाला है, तो आप इससे जितने प्रमुख बंदरगाह हैं आप इस वीडियो को देख के कवर कर सकते हैं। सो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो जय हिंद।